निकाह। अलीगढ़ नाम के शहर में मुमताज़ अपने 2 बेटे और पति के साथ रहती थी। दोनों बेटों की उम्र अब निकाह की हो चली थी। मुमताज़ को अपने बेटों के निकाह की बड़ी फिक्र रहती, पर वो आए हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल कर उन्हें मना कर देती। एक रोज़ उसकी सहेली उससे मिलने उसके घर आती है। कैसी हो मुमताज़ तुम? आजकल बाहर ही नहीं निकलती क्या तुम बिल्कुल भी? तेरा क्या है आबिदा, 3 बहुएं हैं तेरी, और मुझे आज भी रसोई में रोटियां बनानी पड़ती है। बहू आए तो ज़रा आराम हो। ये घुटनों के दर्द के कारण अब बाहर निकला भी नहीं जाता। फिर तो समझ कि तेरी फिक्र फरार होगी। तेरे बेटे के लिए ही रिश्ता लेकर आई हूँ मैं। मेरी नज़र में एक लड़की है, माशाल्लाह बेहद ही खूबसूरत और तहजीब की है। अरे तो तू बात चला ना, जल्द से जल्द अमन का निकाह हो। मैं भी तो फ्री होना चाहती हूँ इन झंझटों से। खुदा करे ऐसा ही हो। वैसे जैसी तेरी हरकतें हैं ना, रिश्ता होना मुझे तो मुश्किल ही लगता है। मुमताज़ आबिदा की बताई लड़की को देखने उसके घर जाती है। और बेटा, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? ग्रेजुएट हूँ आंटी। और आगे पढ़ने का कोई शौक़ हो तो अभी ही बता दो। वो तो आप लोग जैसा कहें, पढ़ने कहेंगे तो पढ़ लूँगी, वरना नहीं। ये अच्छी बात है, पहले ही पूछ लिया। वो क्या है ना, वरना निकाह के बाद लड़कियों के अलग ही शौक़ सुनने को मिलने लगे हैं। आबिदा मुमताज़ को किनारे ले जाकर कहती है, तू हर रिश्ते में इतनी आनाकानी करेगी तो अमन का निकाह कैसे हो पाएगा? ये रिश्ता अगर हाथ से गया ना, फिर तो तौबा तौबा। मैं तो कभी तुझे दूसरा रिश्ता बताने नहीं आऊँगी। अरे तो क्या किसी भी लड़की को अमन की जोरू बना कर ले आऊँ? एक से एक रिश्ते बैठे हैं, हम छोटे मोटे लोग नहीं हैं। फिर तो तू ही देख ले। मुमताज़ वापस लड़की वालों के बीच जाकर बैठ जाती है। अब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तभी मुमताज़ की नज़र कमरे से आ रही परछाई पर पड़ती है। अंदर कमरे में कोई है क्या? जी हाँ, वो मेरी छोटी बेटी है। क्या आपकी एक और बेटी भी है? बुलाइए उसे। वो क्या है ना, मेरे 2 बेटे हैं। लड़की पसंद आ गई तो दोनों बेटों का निकाह साथ ही कर दूंगी। जोया कमरे से बाहर आती है। मुमताज़ को जोया पसंद आ जाती है। अमन और आदिल दोनों भाइयों का निकाह एक ही घर की 2 बहनों जोया और सबा से हो जाता है। सबा बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की थी, जो ससुराल वालों के कहे पर चलने वालों में से थी, पर जोया ज़रा अलग थी। मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ जोया, तू घर का बाकी काम कर ले। पर अप्पी, मुझे कुछ टेस्टी बनाने का दिल कर रहा है। तू अब बच्ची नहीं रही जोया, तेरा अब एक शौहर है, ससुराल है। अपनी आदतों को बदल। मैं रसोई देख लूँगी, तू कपड़े धो ले और साफ़ सफाई कर ले। जोया यूट्यूब पर कूलिंग की वीडियो लगा के फ़ोन को दीवार के सहारे स्टैंड कर काम करने लगती है। तो यह सब सीख कर आई है अपने मायके से तू? तेरे अम्मी अब्बू ने यही सिखाया है तुझे? मुमताज़ की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ अम्मी, अब ठीक तो है? हरकतें देखो इस जोया की। यह मसला तुम्हारी बीवी का है। तुम देख लो आदिल, मैं रेस्टोरेंट के लिए निकलता हूँ। वैसे भी आजकल काम मंदा चल रहा है। क्या हुआ अम्मी, क्या किया जोया ने? खाने की वीडियो देखती हुई काम कर रही है। क्या तमीज़ है बताओ तो? इतनी सी बात, या खुदा, मैं तो घबरा ही गया था अम्मी। तुम भी ना, घर का मसला है, तुम संभालो, मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट। भले ही आदिल ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया हो, पर मैं नहीं करूँगी जोया। अब से ऐसा नहीं होगा अम्मी, जोया ध्यान रखेगी। जोया को कुकिंग का बड़ा शौक था। वो खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी और ख़ुद के पैसों से लोगों की मदद करना चाहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। खाने के टेबल पर घर पर 2 बहुएं हैं, पर खाने का एक ही स्वाद कैसे? जोया कभी खाना क्यों नहीं बनाती? वो मैंने ही उसे मना किया है अम्मी, वो खाना जला देती है, आप खा नहीं पाएंगी। तो सिखाओ उसे, कल से वो भी एक वक्त का खाना बनाएगी। अब क्या होगा? जोया किचन में जाते ही अपने सपने की ओर झुकने लगेगी। अब क्या करूं? अम्मी को कैसे बताऊं? पर अब जोया को किचन में भेजने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जोया बड़ी खुश हो जाती है और अगली सुबह सबसे पहले उठकर सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। सभी टेबल पर बैठकर खाना शुरू करते हैं। वाह जोया, खाना तो बड़ा लजीज है। खाना अच्छा बना लेती हो तुम।
पता नहीं सबा तुम क्यों जोया के खाने की बुराई कर रही थी। सभी खाना खाते हैं पर आदिल और अमन सिर झुकाए बैठे रहते हैं, मानो कुछ सोच रहे हो। अरे आदिल और अमन, तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या बात हो गई बेटा? क्या खाओ अम्मी? हमारे रेस्टोरेंट का जो शेफ़ था वो हमें धोखा देकर हमारे कंपटीटर के पास चला गया है। दूसरा अच्छा शेफ़ मिल भी नहीं रहा। बहुत मुसीबत हो गई है। कोई बुरा न माने तो क्या मैं शेफ़ का काम संभाल सकती हूँ? अगर काम पसंद ना आए तो आप लोग मुझे निकाल सकते हैं। ये क्या कह रही हो तुम जोया? बोलने के पहले सोचा तो करो। खाने की तारीफ क्या कर दी? तुम तो शेफ बनने चली। कोई जरूरत नहीं है, घर पर और लोग हैं, वो संभाल लेंगे। बेचारी जोया की बात को सभी नज़रअंदाज कर देते हैं। एक हफ्ते बाद जब दोनों भाई अपने काम पर जा रहे होते हैं, गलती से अपनी एक इम्पॉर्टेंट फाइल घर पर ही भूल जाते हैं। ओहो, ये लड़के भी ना। जोया, ये फाइल ले, इसे ध्यान से रेस्टोरेंट ले जा, और आदिल या अमन के अलावा इसे किसी को मत देना। ठीक है अम्मी। जोया उस फाइल को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां वो देखती है कि कस्टमर वेटर पर चिल्ला रहा था। What is this? इसे तुम वेज बिरयानी कहते हो? दिस इज रिडिक्यूलस। अपने रेस्टोरेंट पर कस्टमर को इस तरह नाराज़ देखकर जोया वहां जाती है। वी आर वेरी सॉरी सर, मैं अभी खाना फिर से बनवाती हूँ। जोया आदिल की तरफ देखती है। जाने दो उसे किचन में। अमन जोया को हाँ का इशारा करता है। जोया किचन में जाकर अपने हाथों से वेज बिरयानी बनाती है। वेटर उसे कस्टमर को सर्व करता है। ओह माय गॉड, दिस इज यमी। वाओ, बहुत ही लाजवाब। मैं सभी को आपके रेस्टोरेंट आने की सलाह दूंगा। तभी आदिल किचन में जाकर जोया से कहता है, जोया, आज हमारी एक मीटिंग है। कुछ ही घंटों में क्लाइंट्स आते होंगे। अगर उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। क्या तुम ये कर पाओगी? मैं पूरी कोशिश करूँगी। जोया अपनी पूरी जान लगा देती है और 4 घंटे के अंदर अंदर सारा खाना तैयार कर लेती है। क्लाइंट्स को खाना बहुत पसंद आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट आदिल और अमन को मिल जाता है। रात को, मम्मी, आज जोया न होती तो शायद हम लोग सब खो बैठते। क्या वो हमारे रेस्टोरेंट में शेफ़ का काम कर सकती है? अब तुम लोगों को सही लगता है तो फिर ठीक है, पर घर का काम छूटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नहीं छूटेगा अम्मी। एक ही पल में जोया का सपना पूरा हो जाता है और सभी को वो साबित कर देती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है।